कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ। बरोज़ क़यामत एक जमात को लाया जाएगा। एक जमात ऐसी आएगी जिनके चेहरे सितारों की तरह दमकते होंगे, सितारों की तरह चमकते होंगे, सितारों के मानिंद चमकते और दमकते होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, उस जमात से मालूम करेंगे तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल था, कौन सा ऐसा काम था दुनिया में जिसकी वजह से रब्बे कायनात ने तुम्हारे चेहरों को सितारों के मानिंद चमका दिया है, सितारों की तरह ये दमका दिया है, चमका दिया है। कौन सा ऐसा अमल दुनिया में करते थे? जब उनसे फरिश्ते पूछेंगे, उस जमात से मालूम करेंगे। जमात कहेगी दुनिया में हमारा तो और कोई अमल नहीं था, अलबत्ता जब मस्जिद के मीनार से आज़ान की आवाज़ दी जाती थी, मस्जिद के मीनार से जब आज़ान की आवाज़ आती थी, कानों के पर्दों से टकराती थी, दुनिया का हम काम छोड़ दिया करते थे, दुनिया का काम छोड़ दिया करते थे, खरीदो फरोख्त छोड़ दिया करते थे, दुनिया का काम व काज तर्क कर दिया करते थे और नमाज की तैयारी में लग जाते थे, गुस्ल की तैयारी में लग जाते थे, वुज़ू की तैयारी में लग जाते थे, नमाज की तैयारियां करने लगते थे, जिसकी वजह से रब्बे कायनात ने आज हमें इस इनाम से नवाजा है, इस नेमत से नवाजा है कि रब्बे कायनात ने हमारे चेहरों को सितारों के मानिंद चमका दिया है, दमका दिया है। मेरे आका फरमाते हैं एक जमात और आएगी, उस जमात को लाया जाएगा जिनके चेहरे सितारों की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकते होंगे, दमकते होंगे। पूछा जाएगा, फरिश्ते मालूम करेंगे, फरिश्ते उस जमात से पूछेंगे तुम्हारा दुनिया में ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से रब ने तुम्हारे चेहरों को चांद के मानिंद चमका दिया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और जरा लहक के तुम्हारे चेहरों को चांद की तरह चमका दिया है, दमका दिया है। कौन सा ऐसा अमल था, क्या काम करते थे, कौन सा ऐसा अमल करते थे जिसके सदके में, जिसके वजह से रब ने तुम्हारे चेहरों को चमका दिया है, दमका दिया है। वो जमात कहेगी, वो जमात अर्ज करेगी हमारा दुनिया में कोई ऐसा अमल नहीं था, अलबत्ता जब मस्जिद के मीनार से आज़ान की आवाज़ आती थी तो मस्जिद की तरफ हम दौड़ पड़ते थे, नमाज की तैयारियां हम पहले से कर लिया करते थे, गुस्ल हम पहले से कर लिया करते थे, वुज़ू हम पहले से कर लिया करते थे, कपड़े हम पहले से पहन लिया करते थे। लेकिन जब मस्जिद के मीनार से आवाज़ आती थी, हमारे कानों के पर्दों से टकराती थी, तो हम फौरन घर से निकलकर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो, मस्जिद की तरफ रवाना हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। जिसके सदके में रब्बे कायनात ने ये इनाम हमको अता फरमाया है, इस इनाम से रब ने हमें नवाजा है कि हमारे चेहरों को चांद के मानिंद चमका दिया है, हमारे चेहरों को चांद की तरह दमका दिया है, चमका दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं एक जमात और आएगी, एक जमात को और लाया जाएगा जिनके चेहरे सितारों की तरह नहीं, जिनके चेहरे चांद की तरह नहीं बल्कि सूरज की तरह चमकते और दमकते होंगे। फरिश्ते उस जमात से जब मालूम करेंगे, उस जमात से अब पूछेंगे तुम्हारा दुनिया में ऐसा कौन सा अमल था कि रब ने खुश होकर तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दिया है, तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह दमका दिया है। कौन सा ऐसा अमल क्या करते थे? वो कहेंगे, वो जमात अर्ज करेगी, वो जमात जवाब देगी,
हम दुनिया में जो काम करते थे, जो हमारा अमल था, जिसके सदके में रब ने हमारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दिया है, वो अमल ये था। वुज़ू हम पहले से कर लिया करते थे, गुस्ल हम पहले से कर लिया करते थे, कपड़े हम पहले से पहन लिया करते थे, यहाँ तक कि और मस्जिद में भी पहले से आ जाया करते थे। जब मस्जिद की मीनार से जब अजान की आवाज़ जाती थी ना, उस वक्त हम मस्जिद में मौजूद हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। अब हजरात मोहतरम सोचना ये है, हजरात सोचना ये है, समझना ये है, रब ने मैं मानता हूँ रब ने हर एक को आलिम नहीं बनाया है, रब ने हर एक को मुफ्ती नहीं बनाया है। आप में से हर एक मौलवी नहीं हो, आप में से हर एक आलिम नहीं हो, आप में से हर एक मुफ्ती नहीं हो, आप में से हर एक हाफिज नहीं हो, लेकिन अक्लमंद हर एक इंसान है। अजरा सोचने की ताकत हर इंसान रखता है, अजरा सोचने की कुव्वत हर इंसान के पास है, समझने की ताकत हर इंसान के पास है। अगर अपने चेहरों को चांद के मानिंद चमकाना चाहते हो, अपने चेहरों को अगर सितारों की मानिंद दमकाना चाहते हो, अपने चेहरों को अगर सूरज की लाइट की तरह, सूरज की तरह अगर चमकाना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदियां करो। अगर सितारों की मानिंद चमकाना चाहते हो, मस्जिद के मीनार से जब अजान की आवाज आए फौरन काम को छोड़ दो, तैयारियों में, नमाज की तैयारियों में लग जाओ, नमाज की तैयारियों में लग जाओ। अगर अपने चेहरों को सितारों की मानिंद चमकाना चाहते हो तब, अगर अपने चेहरे को चांद की मानिंद अगर चमकाना चाहते हो तो तैयारी पहले से कर लो, गुस्ल पहले से कर लो, स्नान पहले से कर लो, वुज़ू पहले से कर लो। लेकिन जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज़ आए फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, फौरन मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ, नमाज के लिए रवाना हो जाओ। रब्बे कायनात इस अमल के सदके में तुम्हारे चेहरों को चांद की तरह चमका देगा, तुम्हारे चेहरों को चांद की तरह चमका देगा। अब अगर तुम चाहते हो कि रब्बे कायनात तुम्हारे चेहरों को चांद की तरह नहीं, तुम्हारे चेहरों को सितारों की तरह नहीं, तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह चमका दे, तुम्हारे चेहरों को सूरज की तरह दमका दे, तो हजरात आपको ये अमल करना पड़ेगा। स्नान पहले से कर लेना होगा, हजरात वुज़ू पहले से कर लेना होगा, गुस्ल पहले से कर लेना होगा, तैयारियां पहले से कर लेनी होगी। यहाँ तक कि जब मस्जिद के मीनार से आज़ान की आवाज़ जाए उस वक्त तुम्हें मस्जिद में मौजूद होना चाहिए। इसके सदके में रब्बे कायनात तुम्हारे चेहरों को चमका देगा, तुम्हारे चेहरों को दमका देगा। अब अगर ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला रब से उम्मीद कवी है कि रब्बे कायनात तुम्हारे चेहरों को दमकाएगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया एक जमात ऐसी आएगी जिसके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे, दूसरी जमात ऐसी लाई जाएगी जिनके चेहरे चांद की तरह दमकते होंगे, तीसरी जमात लाई जाएगी जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते होंगे। पूछा जाएगा तो हर एक जवाब देगा कि हमारा ये अमल था, दूसरी जमात जवाब देगी हमारा ये अमल था, तीसरी जमात जवाब देगी हमारा ये अमल था। अब अगर तुम्हें भी ऐसा होना चाहते, तुम्हें भी अगर अपने चेहरों को चमकवाना है, उस जमात में शामिल अपने आप को करना है, तो वही अमल अपनाना पड़ेगा। नमाजों की पाबंदियां करना पड़ेंगी। रब ने सिर्फ जुम्मे की नमाज फ़र्ज नहीं की है, याद रखना 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है, इसलिए नमाज की पाबंदियां करो। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए हमें नमाजी बनना है। नमाजों की पाबंदियां करो, नमाजों की पाबंदियां करो, रब की बंदगी करो, रब की इबादत करो। ये ज़िंदगी बंदगी के लिए दी गई है, खाने कमाने के लिए नहीं, क्योंकि रिस्क की जिम्मेदारी रब की है, बंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बंदगी तुम्हें करना है, रिस्क रब को देना है। रब रिस्क उसको भी देता है जो फर्माबरदार है, और रब उसको भी देता है जो नाफरमान है। अब आपको कैसा बनना है आप जाने, आपका काम जाने। आलिम का काम सिर्फ समझाना है, समझना ना समझना आपका काम है। मेरा काम बताना है, अमल करना ना करना आपका काम है। अमल करोगे तो फायदे में आप रहोगे।